पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस वक्त हम आपकी प्रस्तुति करते हैं। आपका अनोखा प्यार है प्रभु यीशु। हम कुछ भी नहीं है खुदा, हमारे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन आपका निस्वार्थ प्यार है कि हम कुछ भी नहीं, तब भी आप हमारे पास अपना तख्त, अपना सिंहासन उतार देते हो। क्योंकि आपके मुकद्दस कलाम में लिखा है, यहाँ 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। जाने के प्रभु तू अपना तख्त, अपना सिंहासन हमारे बीच में उतार देते हैं। ऐ खुदा, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का ये वक्त पिता, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, कि हम प्रभु यीशु के चरणों में गहराई में जा सकें, पिता के सिंहासन के पास जा सकें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो। धन्यवाद प्रभु जी। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई मोहन जी छोटी प्रार्थना करेंगे आज की आराधना की शुरुआत में। वाले दास वास्ते प्रभु अपने दास में अपनी सामर्थ अपनी शक्ति नाल करके इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। जो आज का कलाम तुहाडा दास नाम पिता परमेश्वर सारे की बेहतर यूनिटी ते तरक्की दावे प्रभु जी, जितों जितों तक बचन जावे पिता परमेश्वर। लोग बचाए जान पिता परमेश्वर, तुहाडो आशीष पाउण पिता परमेश्वर। तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। ये बुरी घड़ी के हर एक ने जा करनी, कृपा करनी, तंदुरुस्ती देनी प्रभु जी। ये सारियां मुश्किलों परेशानियां बीमारियां तो बचा के रखना प्रभु जी। तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। जिन्हें जाने जगह के मौजूद ने प्रभु जी, सब नूं तुहाडे पवित्र ते जलाली हत्थां दे दे ने प्रभु जी। अपने पवित्र हत्थां नाल संभाल के रखना, सारियां मुश्किलों परेशानियां तो बचा के रखना प्रभु जी। तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल तुहाडे नाम नूं देंदे होए प्रार्थना प्रभु यीशु जी दे नाम मांगदे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु की आराधना में जाएंगे, खुदा की आराधना करेंगे, बेटियों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा का भजन गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं। आराधना 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 आराधना। इब्नेज़रो इब्नेज़रो, अब तक तू सहारा मेरा। इब्नेज़रो इब्नेज़रो, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, पूरे
प्रभु यहोवा राफा यहोवा राफा चंगा किया धन्यवाद प्रभु चंगा किया धन्यवाद प्रभु चंगा किया धन्यवाद प्रभु पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम करूं पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम करूं आराधना 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 एरोही अब तक तो सहारा मेरा एलोही एलोही अब तक तू सहारा मेरा अब तक तू सहारा मेरा अब तक तू सहारा मेरा पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम करो पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम करो आराधना 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 हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और भी डीपली वर्शिप में जाएंगे खुदा की आराधना करें मैं निवेदन करता हूँ आगे भी हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ बने रहें जो हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में आ रहे हैं हम उनके लिए भी दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर आपकी आराधना के लिए वो लोग भी समर्पित हो जाएं हम मिल के पिता परमेश्वर आपके सिंहासन को स्पर्श करें आपके तख्त को स्पर्श करें प्रभु जी ऐ पाक खुदावंद आप महान हैं जैसे प्रभु यूहन्ना आपके सिंहासन को देखता है आपके तख्त को देखता है प्रभु जी आज हम हृदय की गहराइयों से पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हमें प्रभु यीशु के चरणों में पिता के तख्त के पास उसके सिंहासन के पास ले जा हालेलुया प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो अपने विचारों को अपने ख्यालों को प्रभु यीशु मसीह के स्वर किया इसलिए यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को यही कहा था जब भी तुम प्रार्थना करो आराधना करो तो ये कहना हे पिता तू जो स्वर्ग में है अपने ख्यालों को प्रभु के सिंहासन के पास स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ यीशु को देखें हालेलुया प्रभु की स्तुति हो आइए हम आराधना का कोर्स गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धन्यवाद रे प्रभु हमें ले चल यीशु के चरणों में मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं आत्मा और
दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझे को चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझे को चाहूं उतनी आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतनी आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तो छिड़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मैं अपने आप को सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इस समय हमारे होठों को, हमारी सोचों को, हमारे तन को, हमारे मन को प्रभु अपने वचनों से शुद्ध कर दे, कि हम जो बोले आपकी पाक रूह की अगुवाई के साथ, जो हम सब के लिए आशीष का कारण वचन हो पिता। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आज इस रात के समय प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से हम आपका स्वागत करते हैं अपने हृदय की गहराइयों से। और आज भी हम खुदा के पाक वचन से थोड़े समय सीखेंगे, जैसे कल भी हमने परमेश्वर से वचन से सीखा है। को डेली हमारा जी आराधना का समय है। एक वक्त था कि हम अपने लॉकडाउन के समय में हम अपनी बेटियों की, अपनी पत्नी और हमारे प्रार्थना में हमारे भाई मोहन जी और भाई विजय जी, भाई सोमराज जी, हम मिलकर 4-5 लोग आराधना करते थे। तो हमने ये सोचा, खुदा के पाक रूप ने हमारे हृदय में ये डाला कि हम 4-5 लोग ही बैठकर आराधना करते हैं। क्यों ना परमेश्वर ने जब भी हमें ऐसी औपदी दी है, ऐसा हमें साधन दिया है, यूट्यूब, फेसबुक, तो क्यों ना हम लोग कितनी बातों को लोगों के सामने जो करते हैं, फैलाते हैं, टिकटॉक, पबजी और ऐसे। कि अगर लोग पबजी कर सकते हैं, हम रब जी क्यों नहीं कर सकते मिलके?
तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हम मिल के परमेश्वर की आराधना ऐसे कर सकते हैं। अभी बहुत सारे हमारे 2 दिन पहले भी हम 2000 लोग भी इस आराधना में कुछ लोग शामिल थे, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने देखा, हमारे साथ आराधना भी की। तो हमने सोचा क्यों ना हम मिलकर ऐसी आराधना करें। ये प्रोग्राम नहीं, मैं इसलिए ये बोलता हूँ, हम मिलकर आराधना करें। हालेलुया, हम मिलकर आराधना करें। सो इसलिए ये हम अपने आप को कुछ बढ़ावा करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। तो आज भी हम परमेश्वर के पाक वचन से, खुदा के पाक कलाम से थोड़ा वक्त सीखेंगे। हम अध्ययन कर रहे थे प्रकाशित वाक्य पर, और उसमें से हमने जो पाठ लिया था 5 चैप्टर, उस पाठ में से हम देख रहे थे स्वर्ग में एक सिंहासन और एक हाथ में पोथी थी। इस विषय पर बात कर रहे थे। जब हम रेवलेशन को, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं, तो मेरे बस में ये समझना मेरी समझ से परे है, लेकिन बाइबल में ये वचन हमें तसल्ली देता है। समझना ये कठिन है समझना, लेकिन बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर के दिल की बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है, मनुष्य के मन की बातें मनुष्य का आत्मा जानता है। तो संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 2 चैप्टर उसकी 9 और 10 में कहते हैं कि परमेश्वर अपने मन की बातें अपने आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर क्या करते हैं? प्रकट। किन पर करते हैं? जो बैठते हैं, जो घुटने टेकते हैं, जो लंबा समय आराधना में बैठते हैं, तब पवित्र आत्मा उनको, जो अपने घुटनों को निभाते हैं और उन पर अपने आत्मा के वसीले और दूसरों पर प्रकट करने के लिए अपने वचन देते हैं। हालेलुया। इस वचन में जब हम रेवलेशन को अध्ययन करते हैं, तो पहली बात एक चैप्टर में ये लिखा हुआ है, ये यीशु मसीह का प्रकाश है। पिता ने एक स्वर्गदूत को दिया और स्वर्गदूत ने आगे यूहन्ना को दिया। यूहन्ना ने आगे 7 कलीसियों के लिए 3 चैप्टर तक जो हम देखते हैं इस वचन को। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक आप लोगों से साथ शेयर करना चाहता हूँ, परमेश्वर के इस प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि दुनिया में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम भी धन्य हो जाएं, हमें भी लोग धन्य कहें। और अगर हम एक चैप्टर से अध्ययन करते हैं, तो यहाँ लिखा है कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है, जो पिता ने स्वर्गदूत को दिया, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिया, यूहन्ना ने आगे ये प्रकाश 7 कलीसियों को दिया। और फिर 3 चैप्टर में क्या लिखा है, इस वचन को बड़े ध्यान से सुना। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। इस समय मैं सबको जो सजेशन देना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ने से हम धन्य होते हैं, तो कितना महान है। क्यों इस पुस्तक को पढ़ने वाला धन्य है? क्योंकि ये पिता के हाथ में था कुछ। हम देखते हैं ये बहुत ही एक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ परमेश्वर का वचन है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। इस लॉकडाउन समय में मैं चाहता हूं जो लोग नहीं पढ़ते वो प्रार्थना के साथ प्रकाशित वाक्य को पढ़ना शुरू कर दें, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा। मैंने बहुत सारे लोगों में, एक मैं लखनऊ में मैं गया था, हमारे बिलीवर ईस्टर्न चर्च में मैं पहले रिकॉर्डिंग करता था, पंजाबी लैंग्वेज में मेरा रेडियो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चलता था। मैं लखनऊ उधर गया, लखनऊ में गया तो एक ने बहुत बाइबल का अध्ययन किया और वो बोल रहा था कि पास्टर जी मेरे लिए ये प्रार्थना करना कि मैं जब भी प्रकाशित वाक्य किताब को पढ़ता हूँ, पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो मुझे डर आता है इस बुक को पढ़ने के लिए। जहाँ मुझे नींद आ जाती है, जहाँ मुझे समझ नहीं आता, मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ना छोड़ देता हूँ। अगर ये कितना बड़ा शैतान के लिए विस्फोट है, इस शैतान के लिए कितनी बड़ी कमजोरी है कि शैतान नहीं चाहता कि हम इस बात को पढ़ें।
क्योंकि जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे हम शैतान की कमज़ोरियों को, हम शैतान का जो आने वाले समय में भविष्य और कितना बुरा है उसका, और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ें, क्योंकि बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन जहाँ तो समझ नहीं आती, जहाँ फिर वो डरते हैं, जहाँ फिर वो छोड़ देते हैं इसको। मुझे उस लखनऊ में किसी ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रकाशित वाक्य को पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ नहीं पाता, जहाँ तो मुझे डर आता है, जहाँ नींद आ जाती है, जहाँ समझता नहीं। मैं थोड़ा समय में चाहता हूँ कि हम प्रकाशित वाक्य की इंट्रोडक्शन जो जान पहचान इसके साथ करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह का जो सबसे छोटा प्रेरित था यूहन्ना, जिसने 5 किताब बाइबल में से लिखी, प्रकाशित वाक्य, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यूहन्ना की अंजील। ये वही परमेश्वर का जन है जिसके बारे में ये पता चलता है कि वो यीशु मसीह को बहुत प्रेम करता था, यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह को इतने लगाव था उसको कि पतरस ने, जब यीशु मसीह आकाश में उठाए जाने वाले थे, पतरस ने कहा, प्रभु इसका क्या होगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझे क्या, मैं चाहूँ तो मेरे आने तक जीवित रहे। ऐसा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं चाहूँ तो जब मैं दोबारा आने तक ये जीवित रख सकता हूँ इसको। उस समय जो यहूदियों में, उस समय बड़ी प्रेरितों में जो प्रचलित थी बात कि यूहन्ना नहीं मरेगा, यीशु के दोबारा आगमन तक जिंदा रहेगा। इतिहास की बुक में ऐसे कुछ लिखा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए यूहन्ना एक बहुत ही यीशु मसीह के करीब रहने वाला था, यीशु को बहुत प्यार करने वाला था। मैं कल भी प्रभु के वचन से बातचीत कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के कुछ प्रेरित थे, जैसे पतरस, जैसे यूहन्ना। पतरस के साथ प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, और यूहन्ना के साथ कैसा चमत्कार किया कि प्रकाशित वाक्य और प्रभु के आन की ज्ञान की प्रकाश की बातें उस पर प्रकट की। पतरस के साथ चमत्कारों के साथ और यूहन्ना के साथ वचन के प्रकाश के साथ। बाइबल में कहीं ये नहीं मिलता कि कहीं यूहन्ना ने किसी के लिए प्रार्थना करके उसको चंगा किया। यूहन्ना साथ था लेकिन प्रार्थना कौन करता था? पतरस। लिखा है पतरस और यूहन्ना किसी के लिए, जमांदरू, लंगड़े के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वो साथ सहमत होता था और पतरस प्रार्थना करता था। लेकिन पतरस चमत्कारी परमेश्वर के काम करता था, पर यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर ने चमत्कारों से भी बड़ा प्रकाशित वाक्य बुक हमारे सामने रखी, जिससे हमें ये पता चलता है आने वाला बुरा वक्त, हमारा अच्छा भविष्य और शैतान की कमजोरियों का हमें पता चलता है प्रकाशित वाक्य में। आने वाला बुरे वक्त का ये परमेश्वर की दया है कि खुदावंद ने यूहन्ना को जीवित रखा कि ये हमारा भविष्य हमें नजर है। नहीं तो जब यूहन्ना परमेश्वर के हाथ में ये बुक थी, कोई खोलने के योग्य नहीं, बलवान दूत ने ये कहा कौन खोलेगा, तो कोई भी नहीं, 3 लोगों ने। उसी वक्त यूहन्ना बहुत रोया भी, तो परमेश्वर हमारा भविष्य क्या है, आने वाले वक्त क्या है मेरे प्रियो। इसलिए यूहन्ना एक बहुत ही एक प्रेमी परमेश्वर का, प्रभु यीशु से करीब रहने वाला था, यीशु के प्यार करने वाला था। इस वचन से हमें ये सीखते हैं कि यूहन्ना का ये पता चलता है वो यीशु के करीब रहने वाला था, प्रभु के नज़दीक रहने वाला था। इसलिए परमेश्वर अकेले यूहन्ना को ही नहीं प्रकाश देना चाहते, प्रभु आज भी चाहते हैं कि यूहन्ना की तरह हम भी प्रभु के नज़दीक रहें, हम भी प्रार्थना के द्वारा प्रभु के नज़दीक आएँ, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के नज़दीक आएँ। तो जैसे यूहन्ना को प्रकाश मिला, और यही प्रकाश हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाश यूहन्ना का नहीं, ये प्रकाश यीशु मसीह का है। लेकिन हम यूहन्ना की तरह प्रभु यीशु के नज़दीक रहें, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, नम्रता और दीनता के द्वारा हम भी यीशु के नज़दीक रहें, और यीशु मसीह अपना प्रकाश जो यूहन्ना के द्वारा दिया, इसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं भी बहुत प्रकाशित वाक्य को पढ़ने से डरता था कि मुझे समझ तो आती नहीं है, तो मैं इसको क्या पढ़ूँ। लेकिन जब जैसे जैसे प्रभु के वचनों से, क्योंकि जो काम कठिन है, जो काम मुश्किल लगता है, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं। जो काम मुश्किल लगता है, जो काम कठिन लगता है, बहुत सारे दुनिया में उस काम को लोग क्या करते हैं, ये मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। पर मैं ये सीखा है प्रभु यीशु के पाक वचन से कठिन काम करने के लिए यीशु के चरणों में आकर करें, तो कठिन काम भी परमेश्वर नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है, असंभव को परमेश्वर हमारे लिए
संभव कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 3 आयत में जब मैंने पढ़ा, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय बहुत ही निकट है। यहाँ ये लिखा गया है, मैं हमारे साथ जितने भी लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वचन को पढ़ना वाले भी धन्य हैं और सुनने वाले भी धन्य हैं और इस पर अमल करने वाले धन्य। को समय निकट है, समय बहुत ही निकट है। किस बात का समय निकट है? जो दुनिया में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। नंबर 2, यीशु मसीह के आने का वक्त निकट है और बहुत दुनिया में तबाही होने वाली है, उसका समय बहुत ही निकट है।